महारेरे में आला हैरत के पीर की बारगाह है और हुजूर ताजुल शरिया के बारे में पढ़ रहे थे हमारे शायर। बड़ा अच्छा पढ़ा। हुजूर ताजुल शरिया के साथ इस खाकसार के 8 सफर हुए। जुब्बा मुझ पे, अमामा मुझ पे, टोपी मुझ पे। हुजूर ताजुल शरिया के बालों को तरसते थे लोग। जब हजरत खत बनवाते थे, बाल कटवाते थे तो लोग एक भी बाल नहीं गिनने दे रहे थे, एक भी बाल। लेकिन मुझे इतना नवाजा। अभी आपके बेटे असजद मियां आए थे कुंदरकी में, बोले हमारे अब्बा के तबर्रुक हमें दे दो। तो मन के अपने अब्बा से बिशारत करा दो। अरे भाई अपने अब्बा से बिशारत करा। जब वो जीते जिंदगी मुझे दे गए। बरेलवी आला हैरत की बारगाह में 44वां उर्स था, 44वां उर्स। और मारेरे में 43वां उर्स। नूरी हसन उलमा का दौर मैंने देखा, याह्या हसन मियां का दौर देखा, मुफ्ती आजम का देखा, रेहाने मिल्लत का देखा, ताजुल शरिया का देखा। और ये वो बुजुर्ग है कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं ये जो डंके की चोट पे कह दे और वो हो जा। अगर ये ताकत, ये कुव्वत, ये अजमत, ये फजीलत, ये सदाकत अगर मिली है तो आला हैरत के खानदान पीरजादों को, मारेरे वालों को मिली है। इसीलिए कहते हैं एक तरफ बाधाएं थी, एक तरफ पे हासे थी, बंदा है तन्हा सहा तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारों में ज्यादा बस नहीं काफी है। इमाम साहब है, कुरान पढ़ा मस्जिद में। मस्जिद के खतीब व इमाम हैं मोहम्मद साहिल साहब। और अगर साहिल कह दिया, साहिल के माने हैं किनारा, किनारा समंदर का किनारा, दरिया का किनारा। और अगर साहिल कह दिया तो हो गया फकीर, यानी भीख मांगने वाला। नाम भी एहतियात से लिया करो। अभी एक साथ हम बैठे तो बोले साहिल कहाँ गया, साहिल कहाँ गया, साहिल कहाँ गया। अरे मन के इन्होंने तो फकीर बना दिया। नाम है साहिल। मोहम्मद असलम बरेलवी डंका की चोट पर कहता है कि आज इन्होंने उन गद्दारों के मुंह पर तमाचा मारा है जो अपनी लड़कियों की शादियों में, बेटों की शादियों में, अपने घरों पे, अपनी खुशियों में, अपने मकानों पे डीजे नचाते हैं, कंपनी नचाते हैं, बायात बातें कराते हैं। आज मस्जिद के खतीब इमाम मोहम्मद साहिल ने उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा मारकर ये साबित करके दिखा दिया कि हम किसी दुनियादार को नहीं मानते, हम डीजे को ना मानते, हम ढोलक को ना मानते, हम दुनिया के कानून को ना मानते। हम अगर मानते हैं तो अज़मत रसूल को मानते हैं, अज़मत रसूल को मानते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले हालात तो देखो, ट्रैक्टरों में नाचती जा रही है, ट्रैक्टरों में माइक लगा लिया, माइक। और क्या कहती जा रही है। मैं जा रहा था शाबाद को तो ट्रैक्टर में खड़े होकर गाती जा रही, गाती जा रही, गाती जा रही। क्या कह रही सुनो तो, क्या कह रही थी, मुझे देखो तो उधर मत देखो। क्या कह रही कि मेरी नथनी में फूल चमेली का, मुझे रास्ता बता दो बरेली का। नादान बरेली जाएगी, कलियर जागी, बदायूं जागी, नाचूंगी पीपल तले, नाचूंगी पीपल तले, नाचूंगी पीपल तले। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। क्यों
हमारे मजहब इस्लाम में कोई ढोल बाजा तमाशा ईजे डीजे मज़ारात औलिया पे औरतों का जाना, वो कलिया रोहनिया में किसी भी वली का मजार हो, हमारे यहाँ औरतों का जाना मना है। इसकी तफसील बताता टाइम थोड़ा है। और ये तो जा रही है, अगर नंगे को गाड़ी मिल गई ना, गाड़ी ले ली तो नंगा औरतों को भर के ले जा रहा है, वहां बिरयानी पकवा रहा, लुटा लुटा के खवा रहा, समझ गए? तो हजरत बात लंबी हो जाएगी। यानी टिरालियों में नाचती जा रही है। टिरालियों क्या हो रहा है भाई? क्या भात जा रही है, चलना रही भात में। और ये मनहूस जो इसका ड्राइवर है, क्या कहता है ये साहिल साहब का कल क्या करेंगे? जब इमाम साहब पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद में कहेंगे फला की बेटी फला उसका नाम है, आपके निकाह में ली जाती है, किया कबूल किया नानो नफके के साथ। नानो नफके में आता है कपड़ा, जेवर, खाना, दवा, जितना भी औरत का खर्चा, ये सब नानो नफका बोलते हैं। तो ये कबूल करेंगे। अब इनकी जिम्मेदारी है कि ये अपनी बीवियों को कैसे चलाएंगे। मेरे प्यारे, मेरे मेहमान आए हुए हैं, ना तो मैं 1 घंटा तकरीर करता। मेरी आपसे यही अपील है कि आज मोहम्मद असलम बरेलवी डंके की चोट पे कहता है कि इस वक्त साहिल की माँ पे, साहिल के अब्बा रफीक ठेकेदार पे अल्लाह अल्लाह के रसूल की रहमतें बरस रही हैं, रहमतें बरस रही हैं। इसलिए कि इन्होंने शैतानियत के मुंह पे तमाचा मार के और नबी पाक की शरीयत को अपनाते हुए आज अपने बेटे की शादी के मौके पे जय्यत उलमा को बुलाया है, शोरा को बुलाया है और अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र कराया है। और मुबारकबाद दूंगा मैं मोहम्मद साहिल साहब को, इनके उस्ताद मौलाना जाल मुस्तफा साहब को और इनके तमाम अहले खानदान, हमारे ठेकेदार हो या तमाम चचा ताऊ, सबके दिलों के अरमान थे कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा, कुरान सुनाएगा। कि कुरान की मिसाल दे करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। कुरान पढ़ने का सवाब, कुरान सुनने का सवाब है। अब जैसे आजकल बहुत से लोग टेलीफोन ले लें ना हाथ में, स्टेज पे खड़े होकर, ये इल्म की कमी है, इल्म की। वैसी औरतें रमजानों में कुरान लेके बैठ जाएंगी, हल्लैन बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे तो कुरान कौन पढ़ेगा? कुरान कौन पढ़ेगा? अगर ये नौजवान तबका जब बड़ी बूढ़ी को देखेगा तो ये कुरान नहीं पढ़ेगी। बोले मेरी दादी पढ़ ले। मैं फक्र के साथ कहता हूँ कि कुरान पढ़ने का सवाब, कुरान सुनने का सवाब। शेख मीर अब्दुल जलील रहमतुल्लाह अलैह महरैरवी से पूछा, मेरे टाइम पे तो कुछ भी कर रहा है, गले उखा रहा है, लेकिन हमारे हजरत से पहले पहले इसे सही कर लिया। ये यहाँ से ना खींच रहा, यहाँ से खींच रहा, समझ गए ना? हाँ। पूछा कितना सवाब है? किससे पूछा? महरैरे के ताजदार शेख मीर अब्दुल जलील रहमतुल्लाह अलैह महरैरवी से पूछा तो आपने फरमाया कि कुरान पढ़ने का सवाब और सुनने वाले का सवाब कोई नहीं जानता। कुरान पढ़ने का, कुरान सुनने का कितना सवाब मिलता है ये सिर्फ दो जानते हैं। तो बोले दो कौन? दो कौन? दो कौन? बोले
सुनने का सवाब और कुरान पढ़ने का सवाब कितना देता है ये अल्लाह जाने, और कितना मिलता है ये रसूलुल्लाह जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों ने समझ के रखा है कीजे 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 मेरे नबी की सुन्नत के खिलाफ है। नबी हमारे, सिद्दीक़ अकबर हमारे, उस्मान गनी हमारे, मौला अली हमारे, हसन हुसैन हमारे, ख्वाजा हमारे, साबुल बरकत हमारे, वारिस पाक हमारे, इमाम अहमद रज़ा हमारे, ताजुश शरिया हमारे, मुफ्ती